लोगों ने कारक किए थे, कारक हम कर रहे थे जिसमें संप्रदान कारक में कुछ डाउट है, दोबारा से करवा रही हूं। करण कारक तक आई थिंक सबको क्लियर हो गया। उसके बाद है संप्रदान कारक। संप्रदान, उसका चिन्ह क्या है? के लिए, यानी कि जिसके लिए काम किया जाए। वैभव और नम्या क्लास में थोड़ा जल्दी आया करें बेटा प्लीज। संप्रदान कारक, जिसके लिए काम किया जाए। माँ ने बच्चे के लिए खाना पकाया। ओके, पकाया है क्रिया, करता है माँ। खाना पकाने का काम किसके लिए किया गया? बच्चे के लिए। ठीक है, जिसके लिए काम किया जाए वो है संप्रदान कारक। बच्चे के लिए संप्रदान कारक। क्लियर? इतनी बात क्लियर हुई। अगर मैं कहूं पौधों के लिए खाद ले आओ, खाद लाने का काम किसके लिए होगा? पौधे क्या है? संप्रदान कारक। मास्क पहने ठीक से। संप्रदान कारक। ठीक है, जैसे आपको मैंने पहले बताया था कि हम कर्ता कारक करते हैं, कर्म कारक करते हैं, तो ने और को लगा होना कोई जरूरी नहीं है। करण से के द्वारा, उसमें भी कोई जरूरी नहीं है कि के द्वारा लगा ही हो। इसी तरह से संप्रदान कारक के लिए भी जरूरी नहीं है कि के लिए लगा हो। ऐसा वाक्य जो द्विकर्मक क्रिया है, जो द्विकर्मक क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया में दो क्रियाएं होती हैं, दो कर्म होते हैं। ठीक है, उसमें से पहला कर्म संप्रदान कारक है। बेटा आप दोनों में से एक उठ जाओ, गेट अप, कम एंड सिट है। जैसे दादी ने भिखारी को कंबल दिया। ठीक है, दिया इसमें क्रिया है, करता है दादी। ठीक है, अब कंबल क्या है? कर्म है। क्या दिया? कंबल दिया, कंबल कर्म है। भिखारी को, किसको? ये भी कर्म है। ये वाक्य द्विकर्मक क्रिया का वाक्य हो गया। ठीक है, किसको दिया? क्या दिया। अब ऐसा अगर कोई वाक्य हो जिसमें के लिए नहीं लिखा हुआ, आपने ये नहीं देखना कि भिखारी को कंबल दिया, करता ने कर्म को, भिखारी कर्म कारक हो गया। नहीं, हम ये चेक करेंगे कि कर्म एक है या दो है। अगर दो कर्म है, उसका पहला कर्म संप्रदान कारक होगा। दूसरी निशानी जो हमने देखनी है वो ये है, कंबल दिया। क्या दिया? कंबल। कंबल हो गया कर्म कारक। किसके लिए देने का काम हुआ? भिखारी के लिए, तो भिखारी संप्रदान कारक। क्लियर? हाँ जी बेटा, इसके बाद आना है वो, अभी मैंने करवाना है, इसके बाद आएगा, अभी वो पूरा ही नहीं हुआ था। क्लियर? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। चार कारक क्लियर हुए सबको? यहां तक कोई डाउट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट? शो मी योर थंब इफ एवरीथिंग इज क्लियर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, सिर्फ वैभव को क्लियर हुआ और किसी को नहीं हुआ? नम्या, अक्षित, गर्वित, मनराजवीर, मयंक,
तरुण, वैभव, ओके फाइन, ठीक है। आफ्टर दिस वीडियो जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है अपादान कारक। हाँ जी, अपादान से अलग, उस दिन भी मैंने आपको बताया था, जब दो चीजें अलग हो जाती हैं, जैसे रितिशा कक्षा से चली गई, रितिशा और कक्षा अलग अलग हो गए, रितिशा कक्षा से चली गई, रितिशा और कक्षा अलग अलग हुए, ठीक है, दोनों अलग अलग हो गए। जिससे अलग हो अपादान, रितिशा कक्षा से चली गई तो कक्षा क्या है, अपादान कारक। क्लियर, इतना क्लियर हुआ। बच्चा घोड़े से गिर गया, किससे अलग हुआ बच्चा, अपादान कारक। अब बहुत बार बच्चे इसमें गड़बड़ कर देते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, तो ये करण कारक है। नो, आपने सेंटेंस पढ़ना है, सेंटेंस पढ़कर उसकी सेंस समझकर फिर अटेम्प्ट करना। बच्चा घोड़े से गिर गया, कर्ता ने कर्म को करण से, घोड़े से, करण कारक, दैट्स रॉन्ग। सेंटेंस पढ़ो, समझो। बच्चा घोड़े से गिर गया, घोड़ा और बच्चा अलग अलग हो गए, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग, दो चीजें अलग हुई हैं। पेड़ से पत्ते गिरे हैं, पत्ते किससे अलग हुए, पेड़ से, तो पेड़ क्या है, अपादान कारक। क्लियर। इसके अलावा मैंने आपको कुछ और बातें भी बताई थी कि अपादान कारक कब कब होता है। पहली सिचुएशन जो तालिका में लिखी हुई आती है से अलग, अलग होने पर, यह है पहली सिचुएशन। इसके अलावा और भी सिचुएशंस हैं जहां तालिका लिखी थी वहां ऐड करो, पेंसिल से ऐड कर लो। वहां पर हमने लिखा था अपादान से अलग, लेकिन और भी सिचुएशंस हैं। और कौन सी सिचुएशंस हैं, तुलना, डर, शिक्षा, दूरी, कार्य का आरंभ, शर्म, घृणा। क्या हम मास्क के भीतर से बोलते रहेंगे, इन सभी सिचुएशंस में भी अपादान कारक होता है। एग्जाम्पल्स बता रही हूं, ध्यान से सुनना। लिखो एक एग्जाम्पल, पहले वाली लिख ली एग्जाम्पल, बच्चा घोड़े से गिर गया। अगली एग्जाम्पल लिखो, मीनू सीमा से सुंदर है, मीनू सीमा से सुंदर है। अब यहां पर भी आप कर्ता ने कर्म को करण से नहीं लगाएंगे, आप कंडीशन देखेंगे।
आप कंडीशन देखेंगे, इसमें कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। जहां दो चीजों का कंपैरिजन हो, तुलना मतलब कंपैरिजन। मीनू सीमा से सुंदर है, मीनू और सीमा का कंपैरिजन हो गया। जिसके साथ कंपैरिजन किया जाए, जिसके साथ कंपैरिजन किया जाए वहां है अपादान कारक। गौरव सोहन से होशियार है, गौरव सोहन से होशियार है। अब देखो यहां पर भी कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। सोहन से, जिसके साथ कंपैरिजन हो, सोहन से, जहां पर भी कंपैरिजन। क्लियर? एनी डाउट? चलूं आगे। ओके, नेक्स्ट, डर, जहां डर का भाव हो। माली सांप से डर गया, डरने का भाव है, डरने का भाव है जिससे डर हो, सांप से। क्लियर? बच्चा मां से डर गया, मां से, जिससे डर का भाव हो। क्लियर? नेक्स्ट, शिक्षा, मैंने दादी से कहानी सुनी। जब भी हम कहानी सुनते हैं कोई ना कोई शिक्षा मिलती है। आप यहाँ पर कारण कारक नहीं लगाएंगे कि दादी के द्वारा कहानी सुनाई गई, ठीक है। कारण कारक नहीं है, से, दादी से कहानी सुनी, दादी के द्वारा कहानी सुनी तो कारण कारक नो। कहानी से शिक्षा मिलती है। मुझे कहानी से शिक्षा मिली, कहानी से, ठीक है, जिससे शिक्षा मिली। क्लियर? चलूं आगे। नेक्स्ट, दूरी, डिस्टेंस, मेरा घर स्कूल से दूर है, स्कूल से, दूरी बन गई, ठीक है। जालंधर दिल्ली से दूर है, दिल्ली से, दूरी बन गई। क्लियर? काम का आरंभ, हम आज से पढ़ना शुरू करेंगे, आज से, जब से काम शुरू हो। तुम अभी से लिखना शुरू करो। क्लियर? जब से काम शुरू हो, कार्य का आरंभ। शर्म, बच्चा मां से शर्मा गया, मां से, लिखते जाओ ये एग्जांपल्स। बच्चा मां से शर्मा गया, मां से, जिससे शर्म आई, ठीक। घृणा यानी नफरत, रोहन को राकेश से घृणा है, राकेश से। तुम किसी से घृणा मत करो, किसी से। क्लियर? एनी डाउट? चलो आगे। जितने आपने वर्ड्स पढ़े, जितने ये एग्जाम्पल्स देखे, एक चीज नोट की, अगर आप इनको पंजाबी में ट्रांसलेट करते हो, जितने भी थे, माली सप तो डर गया, ट्रांसलेट किया, ये बना मैं दादी तो कहानी सुनी, तो लगा जलंधर दिल्ली तो दूर है, ठीक है। आपको करण कारक से कोई परेशानी ना हो, उसके साथ आप उसको मिक्स मैच ना कर दो, इसको आप ट्रांसलेट करके देख सकते हो। जहां सेंटेंस को ट्रांसलेट करके तो वाला आ जाए, अपादान कारक, ठीक है। वैसे ये एक वैसे ही कही हुई बात है, पर आप उसको प्रॉपर नियमों के साथ करो।
आपको पता होना चाहिए के द्वारा कहाँ पर है, अपादान कारक के कौन कौन सी स्थितियां हैं, कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जहां अपादान कारक का प्रयोग होता है। क्लियर? संप्रदान कारक, अपादान कारक सबको क्लियर? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, इसको बंद कर दो बेटा, संप्रदान के लिए अपादान से अलग, साथ में ये सारी सिचुएशंस। ठीक है, उसके बाद आगे है संबंध। संबंध कारक में हमने लिखा है का, के, की, रा, रे, री। सीमा की बहन आई थी। का, के, की, रा, रे, री। का, के, की किसके साथ लगा हुआ है? सीमा और उसकी बहन का संबंध है आपस में। संबंध मतलब रिलेशनशिप, जहां संबंध हो। सीमा की बहन आई थी, सीमा की रिलेशनशिप है जिसके साथ की लगा हुआ है। ठीक है, बच्चे के थैले में पुस्तकें हैं। बच्चे का और थैले का संबंध है। ठीक है, बच्चे के। क्लियर? एनी डाउट? मेरी बोतल टूट गई। मेरा और बोतल का संबंध है ना? का, के, की, रा, रे, री। मेरी, रा, रे, री, मेरी। क्यों? मेरी क्या टूट गई? बोतल टूट गई। कर्म कारक नहीं। ठीक है, मेरे पिताजी आए हैं। मेरे। क्लियर? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, संबंध का, के, की, रा, रे, री। उसके बाद आगे क्या है? अधिकरण में, पर, ऊपर। अधिकरण कारक में, पर, ऊपर। अलमारी में कपड़े रख दो। में, पर, ऊपर। अलमारी में कपड़े रख दो। अलमारी में। अलमारी में कपड़े रख दो। अलमारी पर कपड़े रख दो। अलमारी में होना चाहिए। ठीक है, मेज पर चीजें पड़ी हैं। मेज पर। क्लियर? एनी डाउट? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, संबंध का, के, की, रा, रे, री। अधिकरण में, पर, ऊपर। संबोधन है। अरे, संबोधन का मतलब होता है, मुझे ना इधर से आवाज आती है। संबोधन है। अरे, संबोधन का मतलब है
किसी को बुलाना, किसी को पुकारना। ठीक है, आपने अगर ध्यान दिया हो, जब मैंने लिखवाया था हे, इसमें आदिबोधक लगवाया था। जब हम किसी को बुलाते हैं, ठीक है, वहां पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, शोर मत करो। किसको बुलाया जा रहा है? बच्चों, संबोधन। क्या? हे प्रभु मेरी रक्षा करें। हे प्रभु, अरे भाई यह क्या कर दिया? अरे भाई ये क्या कर दिया? अरे भाई, ठीक है, जिसको बुलाया जा रहा है, जिसको संबोधित किया जा रहा है। क्लियर? बस ये कारक है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का के की रारेरी अधिकरण में पर ऊपर संबोधन के। अरे, एनी डाउट्स? श्योर? करण कारक, ओके, करण कारक करवा रहा हूं एक बार। कर्म कारक या करण कारक? कर्म कारक, ओके। कर्ता ने कर्म को मैंने बच्चे को, प्लीज वेट, मैंने बच्चे को बुलाया। एक कर्ता है, एक क्रिया है और एक ही कर्म है। अंगदीप, कर्म कौन सा होता है? जो करते हैं वो तो क्रिया होती है, जिस पर काम किया जाए। बुलाने का काम किस पर हो रहा है? बच्चे पर। बच्चे को क्या हुआ? कर्म कारक। मैं कॉपी पढ़ रही हूं। क्या पढ़ रही हूं? कॉपी, कर्म कारक। जरूरी नहीं है कि उसमें को लगा हो। ठीक है, माँ बच्चे को सुलाती है, सुलाने का काम किस पर हो रहा है? बच्चे पर, तो बच्चे को कर्म कारक। क्लियर? उसके बाद आपने पूछा गुनीत करण कारक, करण से या के द्वारा। You want to go out? करण से या के द्वारा मतलब जिसकी सहायता से काम हो। हम रेलगाड़ी से जाएंगे, किसकी सहायता से जाएंगे? रेलगाड़ी की सहायता से। रेलगाड़ी। बच्चे ने गिलास से दूध पिया, किसकी हेल्प से दूध पिया उसने? गिलास की हेल्प। जिसकी सहायता से काम हो वो करण कारक। क्लियर? एनी डाउट? कारक में किसी को कोई भी डाउट हो तो बता दो। नो। कुछ सेंटेंसेस आज भेजूंगी वर्कशीट फॉर्म में, 8 to 10 सेंटेंसेस होंगे। अभ्यास है जो आप अपनी कॉपी में करेंगे।
फेयर कॉपी में, फेयर कॉपी में करेंगे। ओके, और कल आप कॉपीज जमा करवाएंगे। जस्ट वेट, हैव पेशेंस। आई सेड हैव पेशेंस बेटे, ठीक है। यहां तक किसी को अभी भी कुछ डाउट हो तो बता दो। नो, ओके।